सुप्रीम कोर्ट वापस वर्चुअल हियरिंग्स की ओर बढ़ा। नीट पीजी काउंसलिंग को भी सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जाहिर सी बात है, पिछला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है और इसी बात की हम आज चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। मैं अपूर्वा मंधानी और आप देख रहे हैं कोट अनकोट। इस एपिसोड की शुरुआत से पहले आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं, ये शो मैं ज़्यादातर अपनी सहकर्मी भद्रा सिन्हा के साथ करती हूं, लेकिन आज कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो इस एपिसोड में हमसे नहीं जुड़ पाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट की, जैसे कि मैंने आपको बताया, बात करूं तो पिछले हफ्ते हमने आपको 2021 में जो बड़ी कोर्ट की खबरें थी उसके बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था कि कोर्ट किस तरह से अब इस हफ्ते फाइनली नए साल की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से रेगुलरली केसेस सुनेगा। लेकिन बढ़ते कोविड केसेस के चलते अब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर वर्चुअल हियरिंग्स की तरफ बढ़ गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 साल में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट केसेस सुन रहा था, अब एक बार फिर वो सिर्फ अर्जेंट केसेस सुनेगा 10 तारीख से 10 जनवरी से, और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस अब घर से वर्चुअल हियरिंग्स करेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते 2 बड़े केसेस जरूर आए सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक केस था पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेके। अब आपको पता होगा, हुआ ये था कि बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क मार्ग से जाते समय एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए रुकना पड़ा। वो वहां फंस गए क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी जो थे उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इस पर काफी सियासी बवाल छिड़ चुका है। एक तरफ बीजेपी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई मांग रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरे की नौटंकी का उद्देश्य राज्य में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को गिराने का है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। एक एनजीओ लॉयर्स वॉइस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की, ये कहते हुए कि इस पूरा जो ये मामला है इसमें एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। लॉयर्स वॉइस ने बेसिकली कोर्ट को ये कहा कि इसमें, अब आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार ने भी अपनी अपनी कमेटी बैठाई है, लेकिन इस याचिका का ये कहना था कि राज्य सरकार को इसमें जांच नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि एनआईए जैसी कोई केंद्रीय एजेंसी की इसमें जांच होनी चाहिए और ये कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। आपको थोड़ा बता दो, हियरिंग के टाइम पे क्या हुआ। काफ़ी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें आई, एनजीओ की तरफ से दलीलें आई, पंजाब सरकार ने भी कोर्ट के सामने अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश की। अब हियरिंग के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से आर्ग्यू करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है और उन्होंने कहा कि इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से भारत को शर्मिंदगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है और इसलिए मेहता ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक, जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती है। तो उन्होंने भी एक तरह से ये जो याचिका है लॉयर्स वॉइस की, इसको सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि राज्य सरकार की जांच नहीं होनी चाहिए इस केस में कोई केंद्रीय एजेंसी की तरफ से जांच होनी चाहिए। वहीं राज्य सरकार ने, पंजाब सरकार ने कोर्ट को एक तरह से आश्वासन दिया कि वो इस पूरे मामले को हल्के में नहीं ले रही है और एक जांच कमेटी उन्होंने बैठाई है इस केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान उनके यात्रा रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। बेसिकली कोर्ट ने ये भी कहा है कि मंडे यानी कि 10 जनवरी जब कोर्ट इस केस की सुनवाई वापस करेगा, तब तक जो केंद्र की कमेटी है और जो राज्य की कमेटी है उनको आगे इसमें कोई जांच नहीं करनी चाहिए और उनको अभी फिलहाल जो रजिस्ट्रार जनरल हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के, उनके साथ कोऑपरेट करके इसके जो पूरी यात्रा थी पीएम की, उसके जो भी दस्तावेज थे वो उन्हें देने चाहिए ताकि वो उसको सुरक्षित रख सके। तो कोर्ट ने पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और राज्य की बाकी एजेंसियों जैसे पंजाब पुलिस अधिकारी, एसपीजी और अन्य एजेंसियों को रजिस्ट्रार जनरल से कोऑपरेट करने के लिए कहा कि चंडीगढ़ के डीजी और एनआईए के एक ऑफिसर इस पूरे मामले में जांच में नोडल ऑफिसर की तरह रहेंगे और ये इस जांच को देखेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, मामले की सुनवाई 10 तारीख को होगी, लेकिन इस हफ्ते जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को यह आश्वासन दिया कि वो सिर्फ इस मुद्दे को देखना चाहते हैं कि चूक कहाँ हुई, लेकिन किस वजह से हुई, इन सब मुद्दों में कोर्ट ज़्यादा करके इन सब मुद्दों में नहीं जाएगा।
जो दूसरा मामला है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है नीट पीजी की काउंसलिंग से जुड़ा हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को नीट पीजी की काउंसलिंग को हरी झंडी दे दी है। मामला काफ़ी समय से पेंडिंग था। इनफैक्ट आपको याद होगा तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं देश भर के वो स्ट्राइक पे भी चले गए थे एक समय पर, और इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने कईयों को डिटेन भी कर लिया था और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फिर कहा था कि उनके साथ मारपीट भी हुई। अब ये मामला जो है आपको ब्रीफ में बता दूं, ये दरअसल जुलाई में 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए जो होने वाली नीट परीक्षा थी उसके लिए ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कि आर्थिक तौर पर कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 10% आरक्षण रखा था। अब एग्जाम तो हो गया सितंबर में, लेकिन ये मामला अक्टूबर में कोर्ट के पास पहुंचा जहां ये जो 2 कोटा बाद में लगाए गए थे इनको चुनौती दी गई थी। अब जहां ओबीसी कोटा सुप्रीम कोर्ट ने अब भी सही ठहराया है, वहीं बात जो अटकी हुई थी पिछले कुछ महीनों से वो थी ईडब्ल्यूएस कोटा पे। अब केंद्र सरकार ने जो इस पर क्राइटेरिया सेट किया था ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए वो 8 लाख की लिमिट सेट की थी, यानी कि जिन परिवारों की सालाना इनकम 8 लाख से कम है वो लोग ईडब्ल्यूएस कोटा के योग्य रहेंगे। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार से ये जानने की कोशिश की कि ये 8 लाख की लिमिट किस तरह से सेट की गई थी, इसके पीछे किस तरह की जांच हुई थी, और यही दस्तावेज कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगे थे। अब पहले कुछ समय तक केंद्र सरकार इस बात पे अड़ी रही कि वो इस साल भी ईडब्ल्यूएस कोटा रखना चाहती है। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक रिव्यू कमेटी भी बिठाई थी, लेकिन एक महीने बाद 31 दिसंबर को ही केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को बोला कि वो इस 8 लाख की लिमिट को इस साल के एडमिशन्स के लिए भी रखना चाहती है। और फिर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर अर्जेंट हियरिंग की मांग की, क्योंकि देश भर में ऑफ कोर्स कोविड पैंडेमिक भी फैला हुआ है, तो डॉक्टर्स के ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्लस जो रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पे भी गए थे उस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। तो इन सभी बातों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई और अब कोर्ट ने इस साल के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा को भी नीट एडमिशन्स में रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि काउंसलिंग आगे बढ़ पाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आगे के लिए ये केस अभी पेंडिंग रहेगा। तो जहां ओबीसी कोटा को सही ठहराया कोर्ट ने 27% ओबीसी कोटा को, जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा है उस पे कोर्ट मार्च में और डिटेल में हियरिंग करेगा। तो अगले साल ये कोटा किस तरह से आता है, 8 लाख की लिमिट होगी कि नहीं होगी, या फिर ये कोटा 10% होगा या कितना होगा, वो सब अब देखने की बात है, वो मार्च में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए नीट पीजी की जो काउंसलिंग है वो फाइनली शुरू हो पाएगी। चलिए, इस बार इस एपिसोड के लिए मेरे पास आपके लिए यही 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अब काफ़ी कोर्ट्स वापस एक वर्चुअल हियरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और अर्जेंट केसेस सुन रहे हैं, क्योंकि कोविड के नंबर्स में बढ़ोतरी हो रही है। अब पिछले 2 साल में जब सिर्फ कोर्ट अर्जेंट केसेस ले रहा था तब कोर्ट की एक तरह से निंदा भी हुई थी, क्योंकि जो केसेस की पेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ गई थी। इस बार इसका कोर्ट पे किस तरह का असर पड़ता है इस पर हम पैनी नज़र रखेंगे, और जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होती है और नंबर्स सामने आते हैं हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। तब तक के लिए आप सब भी अपना ध्यान रखें और हमें इसी तरह से फॉलो करते रहें।